गाइस सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे इस लाइव कास्ट पॉडकास्ट एपिसोड में। मेरे साथ है जितिन दीमांजी जो कि नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और नशा खत्म करने के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। और इन्होंने जो है कई स्कूलों में भी जो है जागरूकता फैलाते हैं और कॉलेज में भी जो है नशा मुक्त हिमाचल चाहते हैं। और इनकी उम्र जो है 18 साल है और ये हिमाचल प्रदेश से है। जितिन, आपका स्वागत है इस लाइव पॉडकास्ट एपिसोड में। धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात आपकी इस पॉडकास्ट में और आपकी इस इनिशिएटिव में रखने की। तो हम जो हैं, मेरी जो नाम है, मेरा आपने जैसे कि नाम बताया, मेरा नाम जतिन दीवान है और मैं 18 वर्ष का युवा हूँ। और मेरा जो घर है, मैं जो निवासी हूँ, स्थायी निवासी हूँ, वो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का हूँ। और ये जो इच्छा होती है हर युवा की कुछ करने की, कि वो कुछ करे, तो मेरी जो इच्छा है, मेरी जो सपना है, वो हमीरपुर को या पूरे हिमाचल को भी मैं कह दूँ कि संपूर्ण हिमाचल को जो है वो नशा मुक्त करने की है। ओके, ठीक है जतिन, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जैसे नशा मुक्त हिमाचल की शुरुआत कैसे और क्यों की आपने? देखिए सर, देखिए किसी न किसी को एक लाइफ में ट्रॉमा होता है कि जो बच्चे मतलब जो अपने बचपन में होता है उसे एक ट्रॉमा मिलता है और उसी ट्रॉमा से उसको एक आता है कि मैं यार ये बनूँगा, मैं जीवन में ये ऊँचाइयों पर जाऊँगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ था, मेरे पिताजी थे, जो कि बहुत मतलब नशा करते थे, उससे उनकी ज़िंदगी चली गई। तो मुझे ये है कि उस समय तो मैं शायद उनको नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं किसी को उनके जैसा नहीं बनने दूँगा। और ये आपको बता दूँ मैं कि नशा मुक्ति अभियान जो था, वो 17 जून को हमारे एक फाउंडेशन है, एक में युवा कर्तव्य फाउंडेशन, उसने इनिशिएटिव जो था ये लिया था और इस नशा मुक्ति अभियान का नेतृत्व मैं कर रहा था। तो 17 जून को हमने एएसपी सर हमीरपुर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने उनसे परामर्श लेकर जो था ये नशा मुक्ति अभियान स्टार्ट किया। और 19 जून को हमने पहले अपने 3 स्कूल जो था, एक ही दिन में 3 स्कूल हमने कवर किए। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे 18 साल की उम्र में नशा मुक्त अभियान चलाना कोई आसान बात नहीं है। तो जी। इसमें जो जब आपने ये अभियान चलाया तो आपको क्या चुनौती आई, मतलब इसको? देखिए, पहली चुनौती तो यही रहती है कि आपको घरवाले भेजेंगी या नहीं भेजेंगे। क्योंकि देखिए 18 साल का मतलब बच्चा इतना मैच्योर नहीं माना जाता है सोसाइटी में। हालाँकि उसे सरकारें वोटर का हक दे देती हैं और लाइसेंस वगैरह दे देती हैं, लेकिन उसके लिए इतना मतलब मैच्योर नहीं माना जाता है। देखिए, बोलते हैं कि जब शादी भी हो जाती है तब भी बच्चा जो है, जो इंसान जो है, वो अपने माता-पिता की नज़र में बच्चा ही रहता है। तो वो पहली डिफ़िकल्टी थी कि मैं घरवालों को कैसे बताऊँ, इतना इनिशिएटिव ले रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बात को समझा, क्योंकि मैं पहले भी इस कम्युनिकेशन इस वे में था। पहले ही मैं भाषण प्रतियोगिताओं में रहा और यूथ पार्लियामेंट में रहा, तो मैं उन्होंने मेरी बात को समझा। और जब हमने आस-पास के 1-2 स्कूल किए, तो वो पहली चुनौती थी माता-पिता को मनाना। तो पिताजी तो नहीं हैं, लेकिन माताजी मान गई। और हमने जब पहले 1-2 स्कूल किए और लोगों ने उनको बताया कि इतना अच्छा कर रहा है, तो फिर उन्होंने परमिशन दे दी कि हाँ, अब तुम दूर पार भी जा सकती हो। दूसरी चुनौती जो आई, वो आई ट्रैवलिंग की, क्योंकि अब 18 साल के युवा ना वो कमाता है, ना वो कुछ करता है, वो एक स्टूडेंट है, वो पढ़ता है, ना उसके पास पैसे हैं, अब वो अपने ट्रैवलिंग का कैसा करे? अब हमें क्योंकि हम जो हैं वो स्वाभिमानी भी हैं, अब घरवालों से पैसा कैसे माँगे, किसी इनिशिएटिव के लिए घरवालों से पैसा कैसे माँगे? लेकिन फिर भी घरवालों ने दिया और मेरे दोस्तों ने जब बहुत सारी डोनेशन की, जिसके कारण हम इस नशा मुक्ति अभियान को इतना ज़्यादा जो है वो हमीरपुर में कर पाए और अभी भी ये चल रहा है। तो ये 2 चुनौतियाँ मुझे लगी कि हैं। और तीसरी चुनौती थी युवाओं को एक साथ जोड़ना। देखिए, मैं जिस गाँव में रहता हूँ या मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, वहाँ नशे करने वाले व्यक्ति जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ये बहुत ज़्यादा होने के कारण ये हुआ कि उनको जोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि वो नशे के खिलाफ कब चलेंगे जब वो खुद सुधरे होंगे। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को साथ में ले जाता हूँ जो खुद ही नशा करता है, तो वो समस्या खड़ी कर देता है। तो ये रही पहली चुनौती रही कि माता-पिता को मनाना, दूसरी चुनौती रही डोनेशन और तीसरी चुनौती रही युवाओं को जोड़ना। आपने जैसे कई छात्रों को आपने जागरूक भी किया होगा, तो जी। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, जब हम किसी स्कूल में जाते हैं, अब मैं आपको पीएम श्री भोटा की एक बात बताता हूँ। पीएम श्री भोटा में प्रिंसिपल मैम है, तो उनसे हमने परमिशन ली। परमिशन मिली हमें सैटरडे की, लेकिन हम सैटरडे को नहीं जा पाए, मौसम थोड़ा खराब था, तो हम गए थे ट्यूसडे को।
तो ट्यूसडे को हम गए, हमने बहुत अच्छे से वहाँ अपना काम किया और उस दिन तो मैं अकेला ही था, ना कोई कैमरामैन, ना कोई साथ में टीम। उस दिन मैं अकेला ही था क्योंकि टीम गई थी बिज्जर में और हम थे भोटा में। मैं गया था भोटा में, मैंने भोटा से बिज्जर जाना था। तो उधर हमने बच्चों को बड़े अच्छे से बताया और वहाँ टीचर्स ने भी, वाइस प्रिंसिपल थे उसमें, मैम तो एब्सेंट थी, तो बहुत अच्छे से वहाँ बताया। और बच्चों ने घर आके जो था, क्योंकि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और आईडी वगैरह सब कुछ दे के आता हूँ कि आपको अगर कहीं दिखे कोई ऐसा नशा करने वाला व्यक्ति या कोई ऐसे मतलब आप काउंसलिंग वगैरह करवाना चाहते हैं किसी अच्छे डॉक्टर से हमारे फाउंडेशन के थ्रू, तो मैं वहाँ नंबर दे के आ गया। और जब मुझे इंस्टा आईडी पे शाम को बहुत सारे मैसेज आए कि भैया आपने जो कहानी सुनाई, जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ अजय की, जैसे मैं 1-2 कहानियाँ सुनाता हूँ। जैसे मैंने वो कहानी सुनाई तो बोला इसका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। अब मैंने वो कहानी, एक लड़की थी, उसका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, तो उसने मेरे को मैसेज किया तो उसने बोला कि मेरा जो भाई था, वो इस काम में लग पड़ा था। अब उसका भाई है 9th कक्षा में। अब देखिए 9वीं का कक्षा का विद्यार्थी जो है वो इस नशे में पड़ रहा है। तो ये समस्या तो बहुत बड़ी है। जब उसने बताया कि मेरे भाई ने भी जब ये कहानी सुनी तो उसे भी लगा कि इसे छोड़नी चाहिए और उसी दिन से जो है उसके भाई ने त्याग कर दिया। तो मुझे लगता है ये प्रतिक्रिया बहुत है और यही चीज़ें जो है हमको मोटिवेशन देती हैं आगे इसी तरह से काम करने का। क्या आपको मतलब ऐसा कोई अनुभव मिला कि आपने मतलब किसी छात्र से बातचीत की और उसके बाद उसने नशा छोड़ने का निर्णय लिया? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ। कोई मेरा दोस्त है, अब मेरी जो उम्र है वो 18 साल है और मेरे जो सराउंडिंग है, इनमें आपको एक मैं बताना चाहूँगा, एक कुलिप का नशा जो है वो बहुत ही कॉमन है हिमाचल में। अगर आपने सुना भी होगा, हिमाचल में कुलिप, जैसे पंजाब में चलता था ये बहुत ज़्यादा कुलिप का, लेकिन अब ये हुँ। हिमाचल में भी कॉमन हो रहा है, खासकर हमीरपुर में भी कॉमन हो रहा है। तो जब ये कॉमन हुआ तो हमने इस समस्या को जाना और मैंने अपने दोस्तों से ही, क्योंकि मैं तो करता नहीं हूँ नशा, मुझे दोस्तों से और सराउंडिंग से पता लगता है कि यार ये नशा जो है मार्केट में अभी चला हुआ है और ये नशा जो है वो यूथ में सबसे ज़्यादा चला हुआ है। हमारा जो मकसद है वो यूथ को स्वच्छ सुंदर रखना है कि यार वो समाज सेवा के प्रति मतलब समाज सेवा की तरफ चले और वो नशे से दूर रहे ताकि उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो। तो जब हमने पता लगा तो मैंने बहुत से दोस्तों से बात की और मैंने जाना कि इसमें यार कौन-सा फ्लेवर होता है, क्या होता है इसमें कि यार तुम इतने एडिक्टेड हो गए हो, तुम सुबह उठोगे नहीं, उठते ही क्लिप लगाओगे, किसी को चाय का नशा होता है, किसी को सोने का नशा, उनको क्लिप का नशा हो रहा था। धीरे-धीरे उनकी मैंने बात की, अपनी वीडियोज़ के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोज़ डालता रहता था, उसके माध्यम से थोड़े उनको बताएँ कि इसके अनुप्रयोग क्या हैं, उनके दुष्परिणाम क्या हैं। तो धीरे-धीरे हाँ, उन्होंने छोड़ा भी और आज वो गर्व से कहते हैं कि यार मैंने जतिन की वजह से, जतिन की बातें सुन के जो है, वो क्लिप तक जो है वो छोड़ दी। जब आपने ये पहल शुरू की, तो घर जी। वालों की प्रतिक्रिया और दोस्तों की प्रतिक्रिया क्या हुई? देखिए, घरवालों को तो पहले से ही पता था कि कोई ऐसी काम करेगा जिससे या तो इसका नाम बनेगा या तो इसका नाम मिट्टी में मिलेगा। क्योंकि अपना ये है कि थोड़ा-सा ये रहता था हमारे को कि हमने कुछ या तो दुनिया से हट के करना है या तो फिर कुछ करना ही नहीं है। जब कुछ करना है तो फिर बहुत ज़्यादा करना है, एक्सट्रीम पे करना है। तो उनको तो पता था कि ये तो ऐसा करेगा, तो उनकी इतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं थी क्योंकि बहुत बार हुआ है कि मैंने कुछ ऐसे इश्यू पे बोला है जिसकी वज़ह से घर तक जो है वो फ़ोन आए हैं कि ये वीडियोज़ बनाता है और ये कुछ ऐसे इश्यू पे वीडियो बना देता है जिसमें इसको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन अब तो हम काफ़ी रिसर्च करके बोलते हैं और दोस्तों की तो ये प्रतिक्रिया रही कि अच्छा काम है, उन्होंने भी अच्छी डोनेशन की और उनकी वज़ह से, उनके सपोर्ट की वज़ह से, उनकी मोटिवेशन, देखिए कि हर बंदे को काम करने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मेरे लिए जो मोटिवेशन थी वो पेरेंट्स थे और ये जो दोस्त थे, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन के लिए रहे। तो हाँ, इनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी और यही कारण है कि आज हम स्कूल बाय स्कूल जो है वो डेली कवर कर रहे हैं। क्या आपको कभी किसी स्कूल या संस्था ने मतलब बुलाने से मना किया कभी? ऐसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, अगर इनके दिल में भी हो कि हम नहीं बुलाएँगे, तो हमें किसी से डरने की बात नहीं है क्योंकि हमारे पास जो हमारी जो फाउंडेशन है, वो रजिस्टर्ड है सेंटर में। हम वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाते हैं कि हम, गवर्नमेंट ने हमें अप्रूव किया है, गवर्नमेंट ने हमें वेरीफाई किया है। कोई भी स्कूल जो है वो मना करते हैं कि यार आप वेरीफाई नहीं हैं, आप कौन हैं? आप कुछ गलत भी बता सकते हैं, लेकिन नहीं, हम जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट से, सेंटर से जो है वो वेरीफाई हैं। हम स्टेट के भी नहीं, सेंटर से वेरीफाई हैं। जब हम अपनी बात रखते हैं और हम बताते हैं कि हमने इतने स्कूल कवर किए, 3500 से ज़्यादा बच्चा कवर किया, तो हाँ, वो परमिशन देने से हिचकिचाते तो हैं थोड़ा बहुत टाइम को लेके, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है और वो हमारी संस्था समझती भी है कि पढ़ना ज़रूरी है। तो वो टाइम दे सकते हैं, यार आप शनिवार को आना, बैग फ्री डे वाले दिन आना,
या आप असेंबली में करना, तो हम उनकी बातें समझते हैं और मना भी नहीं करते हैं कि ठीक है हम असेंबली में पहुंच जाएंगे, लेकिन हाँ, मना कोई भी नहीं करता है, मना तो कर ही नहीं सकते हैं सर। आपको मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि जी जैसे युवा में जो है नशे की शुरुआत कैसी होती है? देखिए, अगर मैं इसमें अगर बहुत सारा अगर आपसे खुल के बात करूं इस मुद्दे पे, जो मैं कहीं भी नहीं करता हूँ, तो युवा में जो है वो नशे की शुरुआत होती है 2 से 3 फैक्टर पे। पहली बात, अगर वो युवा जो मानते हैं कि इंडिपेंडेंस मिलती है हमें +2 के बाद, यानी कि स्वतंत्रता मिलती है +2 के बाद, तो वो +2 के बाद जो उसका जो कल्चर होता है, सराउंडिंग होती है, उससे वो चीजें सीखते हैं। मैं एक अजय की कहानी सुनाता हूँ, अगर समय है तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा अजय की कहानी। अजय जो बिल्कुल। था, वो एक +2 कक्षा का विद्यार्थी था। एनडी क्लियर करने का सपना था, और एनडी क्लियर करने का उसकी पिताजी थे वो गरीब किसान थे, और माता जी जो थी वो बिस्तर पे पड़ी रहती थी, बीमार रहती, यानी कि चल फिर नहीं सकती थी। पिताजी घर का सारा काम करते और जो खेत में थे वो जाते और सारा काम खेती का करते। उनके एक 2 बेटे थे और एक लड़की थी। लड़की ट्यूशन वगैरह जाती थी। उसका बड़ा भाई, उसका नाम था अजय। छोटे वाले का मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बड़े वाले का नाम था अजय। अजय जो था वो एनडीए की तैयारी कर रहा था, जैसे भी मैंने आपको बताया। और अजय ने डे बाय डे जो था वो बहुत अच्छे से मतलब तैयारी कर रहा था। और ऐसा होता है ना कि गांव में अगर कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है और उसका बैकग्राउंड भी वैसा थोड़ा उतना सही नहीं होता है, मतलब आर्थिक रूप से, तो उसे हर कोई कहता है कि यार जिस दिन ये एनडी क्लियर कर लेगा उस दिन इसके घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो बाहर गया कोचिंग करने के लिए, तो उसके एक दोस्त बना। अब देखिए नशा यूथ के बीच में कैसे आता है, युवा के बीच में कैसे आता है। उसके एक दोस्त बना, उसके लंबे लंबे बाल, हाथों में अंगूठियां, और जेब में हमेशा नशे की एक पुड़िया रहती थी, जिसको बोलते हैं कुलिप्स का पैकेट, या तम्बाकू की पुड़िया भी मुझसे बोल सकता हूँ, विद मिंट फ्लेवर। तो उसमें वो पड़ी होती थी। उसने उसको अजय को बोला, उसके दोस्त ने जो उसका नया नया बना हुआ था, यार तू इतनी टेंशन लेता है, तुझे फिजिक्स पढ़नी होती है, केमिस्ट्री पढ़नी होती है, मैथ पढ़ना होता है, जो कि सर के ऊपर से जाता है, ऊपर से तेरे को ग्राउंड भी करना होता है थोड़ा बहुत, तो ऐसा कर तू ये कुलिप ले और लगा। अब ये मनोबल का काम है, यूथ का मनोबल बहुत कमजोर है। वो एकदम बातों में आ गया, यार कह तो सही रहा, क्या होगा, लगाऊंगा 2 मिनट में बाद ठीक हो जाऊंगा। उसने ली, उसने लगाई। उसे 10-15 मिनट ऐसा लगा कि उसका जो एनडी है वो क्लियर हो जाएगा, उसका एनडी जो है वो क्लियर हो जाएगा, उसके ऐसा लगा। और धीरे धीरे जब उसने एडिक्शन होती गई, वो उससे मांगता गया। अब देखिए, मैं बोलता हूँ कि क्लिप जो है वो एक ऐसा नशा है जो इजी टू यूज है, इजी टू कैरी है, और इजी टू अवेलेबल है। इन 3 पॉइंट्स को मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा आपके साथ। इजी टू यूज कैसे है? एक तो तंबाकू, देखिए आपने, अगर पुराने जमाने में हम जाएं, तो तंबाकू को क्या करते थे, पहले चूना लगा के उसको रगड़ते थे, फिर उसको ताली तूली मार के फिर उसको सेट करके लगाते थे। अब क्लिप ऐसी चीज है वो बनी बनाई हुई है, जैसे तकी की जैसे वो बनी बनाई हुई आती है। तो पहली बात इजी टू यूज है। दूसरी बात इजी टू कैरी है। अब ये छोटी सी पुड़िया है, इस छोटी सी पुड़िया को बस आप अपनी जेब में रख लो, किसी को पता लगेगा कि आपके पास ये है। और इजी टू अवेलेबल है। स्कूल के 100 मीटर के दायरे में कोई भी स्कूल चले जाओ आप, गवर्नमेंट स्कूल के कोई भी स्कूल, मैं बोल रहा हूँ हमीरपुर के कोई भी स्कूल चले जाओ, आपको वो 100 मीटर के दायरे में जरूर मिलेगी वो पुड़िया। तो इजी टू अवेलेबल भी है। जब चीज इजी टू अवेलेबल हो जाती है और स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बन जाता है कि मुझे पेरेंट्स नहीं पकड़ पा रहे हैं, अब मैं खुल के इसको लगा सकता हूँ, घर में लगा सकता हूँ, तो ये जो है वो मेन कारण रहता है क्लिप्स का। इससे बंदा नशे के मैदान में जो है वो एंटर कर जाता है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर पेरेंटिंग भी थोड़ी सी जो है वो हिमाचल में थोड़ी बिगड़ गई है, क्योंकि मनचाहा बच्चों को पैसा मिल जाता है। अब देखिए, कुलिप का पैकेट आता है 17 रुपए का, मार्केट में एमआरपी है उसकी 17 रुपए, और बिकता है कितने का, 35 रुपए का, 45 रुपए का, और कहीं कहीं तो 50 रुपए तक का बिकता है। तो इसमें तो मार्जिन डबल है, दुकानदार बेचना छोड़ेगा नहीं। चलो हमने सोचा कि पुलिस में जाने, क्योंकि पुलिस से सहायता बहुत जरूरी है इस मुद्दे में। तो पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी कितने का चालान करेगा, कॉप्ट एक्ट के अंदर वो 200 रुपए का चालान कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इससे वो रिकवर हो जाते हैं 200 रुपए, अगर 10-20 भी बिक गए दिन की तो वो तो मार्जिन से रिकवर हो जाती है। तो उनको बेचने का नहीं डर, स्टूडेंट को खरीदने का नहीं डर। तो भैया हम क्या करें, अब अंदर जाके हम बता भी दें कि नशा मुक्ति क्या है, प्रतिज्ञा भी दिलवा दें, तो बाहर आके तो वो खरीद ही लेगा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर ये बाहर से बिकना बंद हो जाए और इसकी जो सप्लाई चेन है वो बंद हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा नशा मुक्ति करने का जो उद्देश्य है वो संपूर्ण हो पाएगा। तो यूथ के बीच में आपने तो ठीक यही है। जी आपने ठीक कहा कि मतलब इसकी जड़ में जाना पड़ेगा तभी ये खत्म हो सकता है।
जी, खत्म तभी होगा। हमने तो सोचा था कि नशा मुक्ति बहुत आसान काम है। जाएँगे, स्पीच देंगे, प्लेज दिलवाएँगे, लेकिन जब हम धरातल पर उतरे और उस रण क्षेत्र में उतरे और हमने देखा, यार जब टीचर से बात की, प्रिंसिपल से बात की कि वो कितने दुखी हैं इन चीज़ों से। स्टूडेंट मतलब क्लास मिस हो जा रहे हैं 2-2 3-3 लगा के। क्लिप का ही क्या होता है कि कभी बंदा 1 लगाता है सर, फिर उसके बाद वो 2 पे जाते हैं। फिर 4 पे जाते हैं, कोई-कोई बंदे तो सर 6-6 क्लिप्स पे चले जाते हैं, तो वो एडिक्शन लार्ज चली जाती है। तो ये तो खतरा ही है और मैं तो इसे सबसे खतरनाक मानता हूँ क्लिप्स को। मेरी नज़र में तो क्लिप्स ही सर्वनाश है विद्यार्थी जीवन का। अगर कोई आपके इस अभियान में युवा जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? जी, अगर कोई मतलब युवा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए हमने एक अकाउंट बनाया है, युवा कर्तव्य भारत हिमाचल प्रदेश। इसकी शॉर्ट फॉर्म है इसकी जो यूज़र आईडी है, वो है YKD फिर नीचे अंडरस्कोर हिमाचल प्रदेश। आपको ब्लैक कलर की थीम में युवा हाथ में मशाल लिए हुए आपको दिखेगा। वही हमारा लोगो भी है हिमाचल प्रदेश मतलब हिमाचल प्रदेश युवा कर्तव्य भारत का और उसमें जो हमारा अकाउंट है, जो कि हमारा अकाउंट है, इसमें हम एक में युवा कर्तव्य फाउंडेशन की तरफ से ये पूरा कार्य जो है, वो कर रहे हैं। अभी तो हमने एक जिले में ये कार्यक्रम चलाया है हिमाचल प्रदेश के, लेकिन अब हम और जो है वो इनिशिएटिव लेने वाले हैं अगले 1-2 महीनों में, जो कि पूरे भारतवर्ष में सभी जिलों में चलेगा, जिसमें हमारे साथ 18 से 25 वर्ष के युवा जो हैं, वो धरातल पर उतरेंगे, समस्याओं को देखेंगे, सुनेंगे और उनका जो है वो समाधान करेंगे। क्या आपने मतलब किसी व्यक्ति को देखा जो नशे में डूबा था और फिर उसको बदलते देखा हो आपने? जी, ऐसे बहुत सी मतलब स्टोरीज़ हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अजय जी की कहानी मैं बता रहा हूँ, ये तो सामने देखी हुई हाँ। कहानी है हमारी आँखों की। और जैसे हम अभी पीछे गए थे आयुष्मान नशा निवारण केंद्र जो हमीरपुर में है, तो वहाँ हम गए थे। तो पहले तो आयुष जी का धन्यवाद कि उन्होंने हमें मौका दिया और वहाँ जो इंसान थे वो वहाँ वो इंसान भर्ती थे, जिन्होंने चिट्टे के आदी थे, चिट्टे के आदी, भांग के आदी, चरस के आदी। तो हम तो क्लिप्स के तक ही थे, लेकिन हम गए वहाँ गए और उनकी बातें सुनी, उनसे बातें की, उनको बताया थोड़ा समझाया भी क्योंकि वो तो बहुत एज के होते हैं हमारे से, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की जितनी हम कर सकते थे, उनको स्टोरीज़ बताए और इतना प्रभाव पड़ा कि कुछ तो रो पड़े थे बीच में क्योंकि हमारी जो स्पीच होती है वो बिल्कुल एकदम ऐसी लगती है कि यार कोई घर का बंदा हमें समझा रहे हैं। तो हमारी स्पीच भी बिल्कुल वैसी थी, तो जब उनसे उनके हमने पूछा कि यार तुम्हारे सोचो बच्चे क्या कर रहे होंगे इस टाइम क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ शादीशुदा थे, तो उनकी आँखें भर आई कि यार सच में ये बहुत गंदी चीज़ है और उनको बदलते हमने देखेंगे क्योंकि अब थोड़े दिनों बाद हम फिर जाएँगे उधर और फिर उनसे हेल्थ का जायज़ा लेंगे कि कैसे हैं। अभी तो ऐसे मिलते हैं, फ़ोन भी आते हैं कि इससे छुड़वा दो, इससे छुड़वा दो। हम तो बोलते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दो। उससे कुछ हद तक चाहे वो कैसे भी सुधारें, बंदे को फिर वो सुधार देते हैं। 6 महीने तक का वो कोर्स बताते हैं कि 6 महीने तक हम कर देते हैं। 80% जो है वो रिकवरी हो जाती है, यानी कि 80% जो है वो बंदे वहाँ से ठीक होके ही जाते हैं। तो हाँ, अभी ऐसे केस तो अभी उतने देखे नहीं, लेकिन हाँ, देख सकते हैं कुछ दिनों में क्योंकि अभी जुड़े हैं, तो बिल्कुल तह तक जाएँगे उस मामले में। क्या क्या आपको सरकार और प्रशासन से मतलब इसका सपोर्ट मिलता है इस अभियान के लिए या फिर आप खुद ही करते हैं? देखिए, अभी तक तो हम खुद ही कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर शासन-प्रशासन भी हमारे साथ चले क्योंकि शासन-प्रशासन अपनी लेवल पे जो है वो बहुत से कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे नशा मुक्ति पे अगर मैं हमीरपुर की ही बात करूँ, तो जो माननीय एसपी महोदय हैं, वो बहुत सारे कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो कराते रहते हैं। वो स्कूल के विद्यार्थियों को कभी टाउन हॉल में अवेयरनेस के लिए बुलाते हैं, बहुत सी रैलियों में और एएसपी सर्स भी कभी आईटीआईज़ में जाते हैं और बहुत से ऐसे कार्यक्रम मैं रोज़ अखबार में पढ़ता हूँ, तो उन्होंने चलाए होते हैं। जो है वो चालान वगैरह भी और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं। तो हाँ, शासन-प्रशासन अपने लेवल पे कर रहा है और हम अभी तक अपने लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि अगर इकट्ठे होके करें तो ज़्यादा बेहतर जो है वो रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो आपको मतलब जी। जागरूकता फैलाने में मदद मिलती है? देखिए बोलते हैं ना कि उसको बोलते हैं रीच, एक बोलते हैं रीच कि आपकी वीडियो कितने लोगों तक जा रही है। तो अगर मैं मानता हूँ कि अगर मेरी वीडियो एग्ज़ाम्पल के लिए 10,000 लोगों तक जा रही है और उसमें से 10 लोग भी सुधर रहे हैं, 10,000 लोगों तक जा रही है, सुन सभी रहे हैं। अगर उसमें से 10 लोग भी सुनते हैं या समझते हैं या उस बात को अपने जीवन में अपनाते हैं कि यार 18 साल का बंदा जो है वो उतरा है कि भैया नशा मत करो, मेरे को क्या ज़रूरत थी?
मेरे को क्या जरूरत थी भैया अवेयरनेस की, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं सभी भारत को अपना परिवार समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये भारत जो है मेरा परिवार है और यहाँ पे रहने वाला एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है, इन यूथ की है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में 60% जो है वो पॉपुलेशन वो यूथ की है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, इसमें स्पोर्ट की ये बात है, क्योंकि दोस्त वगैरह ये और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की वजह से भी कुछ लोग, मैं चाहता हूँ कि हाँ सुधरते हैं, क्योंकि कमेंट्स तो बड़े पॉजिटिव आते हैं कि हमने छोड़ दिया, मैसेज बड़े पॉजिटिव आते हैं कि हमने छोड़ दिया। अब वो उनकी उनकी तरफ से ईमानदारी है कि वो कितना छोड़ते हैं और कितना वो आगे मतलब इस अभियान में जुड़े रहते हैं। जैसे आपका ये अभियान चल रहा है, तो अगला अगला कदम क्या होगा आपका इस अभियान के देखिए, लिए? अभी तो मैंने प्रण लिया है कि हमीरपुर के हर एक स्कूल में जाऊंगा। अभी तक मैं 14 स्कूल में पहुंच चुका हूँ, लगभग लगभग 3500 बच्चा, एक आईटीआई, 2 कोचिंग्स, कम से कम 3500 से 4000 बच्चा जो वो कवर कर लिया है। और अभी लगभग लगभग मेरे को 14 से 15 स्कूल और बचते हैं। अभी विद्यालयों में अवकाश चला हुआ है, जो कि 12 तारीख के बाद मतलब जो है वो अवकाश खत्म होगा बच्चों का और बच्चे स्कूल लौटेंगे। तो फिर हम 12 के बाद जो भी अभियान जो है वो और जोरों शोरों से वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम चाहते हैं कि हमारे साथ वॉलंटियर्स जुड़ें जो कि आसपास के स्कूल से हैं, हमारी टीम वहां आएगी तो उनका साथ दें, अवेयरनेस करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि नशा जो है वो हिमाचल से जाए। तो अभी तो यही है कि हमीरपुर को पहले कवर करना है, उसके बाद हम कांगड़ा पे, फिर बिलासपुर के जो मेरे नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हैं हम उस पे जो है वो मूव करेंगे। मेरा अंतिम सवाल रहेगा, मेरे पास इतने ही सवाल थे, इससे ज़्यादा तो नहीं है। और जी, मैं आपको ये सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे एक दोस्त की तरह आप युवाओं को अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं खुद युवा हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि एक देशभक्ति की लौ, एक समाज सेवी की लौ जो वह हर इंसान में, चाहे वो युवा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, कोई भी हो, उसमें देखिए हमको भारत ने क्या कुछ दिया, सब कुछ दिया यार। गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है। मैं नहीं बोलता कि आप गवर्नमेंट के लिए कुछ कीजिए या आप जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए कीजिए या आप नेता मतलब आप विपक्ष में बैठे हैं लोग उनके लिए कीजिए। लेकिन मैं बिल्कुल ये करूंगा कि आप जो कुछ भी करें हमारे देश के लिए। मैं एक लाइन है मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की वो आखिरी शाम आ जाए, कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की वो आखिरी शाम आ जाए। तुम भी मेरी तरह एक ख्वाब पालो दोस्तों, कि मेरा भी लहू देश के कुछ काम आ जाए, कि मेरा भी लहू देश के कुछ काम आ जाए। मैं चाहता हूं इसके आगे मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है कि देश सेवा और समाज सेवा ही सब कुछ होती है। अगर कोई विद्यार्थी जीवन अब इसमें बोलेगी कि यार आर्थिक अब अपनी स्थिति सही नहीं और समाज सेवा के लिए, देखिए समाज सेवा बहुत प्रकार की होती है। जैसे कि आप किसी देखते हैं कि किसी वृद्ध आदमी खड़ा है और आपस में बैठे हैं तो उनको सीट दे दी। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसकी भी वीडियो बनाएं और डालें कि हमने इस बंदे को सीट दी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपको दिखना अंदर से एक हैप्पीनेस भी होगी। जब मैंने नशा मुक्ति अभियान स्टार्ट किया तो इतनी ब्लेसिंग्स के बाद अब ये हैप्पीनेस जो आती है दिल में और इतना अच्छा लगता है, तो इसके लिए हमें मोटिवेशन भी मिलती है और यही हम सोचते हैं कि यही समाज सेवा और इनकी ब्लेसिंग से ही अब हम आगे जाएंगे। धन्यवाद जितिन, आपसे बात करके अच्छा लगा। और मैं जी आपको अपने बारे में भी थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ। जी जैसे मैंने ये पॉडकास्ट का मतलब वर्क स्टार्ट किया, इससे पहले भी मैंने थोड़े बहुत पॉडकास्ट लिए हैं। तो ये मेरी एक जी छोटी-सी जर्नी है और मैं भी जी कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ, और मैं काफ़ी मोटिवेट भी हुआ आपसे, क्योंकि आपकी उम्र 18 साल है और इस 18 साल के अंदर मतलब इतना सब कुछ स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी मैं अपनी लाइफ़, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंटली एबल्ड पर्सन भी हूँ। तो मेरे लिए बहुत चैलेंज रहता है, मतलब चाहे फैमिली का, रिलेटिव का, दोस्तों का, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है, तो मतलब हर चीज़ हैंडल करना पड़ता है, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। जब आप इतनी छोटी एज में कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी और अगर कोई आपकी अंतिम लाइन है, तो आप बता सकते हैं। जी, मेरी यही अंतिम लाइन है कि देशभक्ति ही सब कुछ है और देश के लिए कुछ, अगर मैं सोचता हूँ कि युवा देश के लिए कुछ कर जाए, अगर वो आर्मी में ही भर्ती हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि बहुत है, बहुत है, ये बहुत है सर। धन्यवाद जतिन जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो जी दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये थे हमारे जतिन जतिन जी, जो कि नशा मुक्त अभियान के लिए जागरूकता फैला रहे हैं, और मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ इसी तरह से। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।